HBK, you're watching International Leaks। इंडिया ने रिसेंटली अपना सीक्रेट मिलिट्री बेस मॉरिशस में डेवलप किया है, ये कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है। तो वहीं कुछ का कहना है कि इंडिया ने मॉरिशस में एयर स्ट्रिप डेवलप की है, जो एक सीक्रेट मिलिट्री बेस और एयर स्ट्रिप बोली जा रही है। और आज हम इंडिया के इसी एयर स्ट्रिप और मिलिट्री बेस के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर और जानेंगे कि ये एयर स्ट्रिप इंडियन मिलिट्री के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है एंड इस एयर स्ट्रिप का सिग्निफिकेंस क्या है एंड इंडिया मॉरिशस के प्रेजेंट रिलेशंस एंड टाइज को भी जानेंगे। इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये न्यूज आर्टिकल देखिए। इंडिया मॉरिशस इनॉग्रेट एयर स्ट्रिप एंड जेटी इन एगालेगा, मतलब इंडिया एंड मॉरिशस ने मॉरिशस के एगालेगा आइलैंड्स पर एक एयर स्ट्रिप एंड जेटी का इनॉग्रेशन किया है। तो इंडिया अपना साउथ एशियन ओशन रीजन में स्ट्रेटेजिक आउटरीच एक्सपांड कर रहा है एंड इंडिया ने मॉरिशस में एक एयर स्ट्रिप एंड एक जेटी डेवलप की है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जेटी क्या है, व्हाट इज जेटी? लेट मी एक्सप्लेन टू यू। देखिए, जेटी एक लॉन्ग नैरो स्ट्रक्चर होता है जो कोस्ट लाइन को टाइड्स वगैरह से प्रोटेक्ट करता है, जो वुडन अर्थ स्टोन यूजली वुडन का बना होता है, जो शोर से वाटर तक में फैला होता है। ये एक बैरियर की तरह कोस्ट लाइन को टाइड वेव्स एंड इरोजन से प्रोटेक्ट करता है। आई होप यू गॉट इट। नाउ what is the military significance of the airstrip that India has developed for Mauritius? मतलब इंडिया की मिलिट्री के लिए इस एयर स्ट्रिप के सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, ये अपग्रेडेड एयर स्ट्रिप इंडिया ने अपनी इंडियन ओशन में स्ट्रेटेजिक आउटपोस्ट के लिए डेवलप की है, जो इंडियन नेवी को PATI मैरीटाइम रिकॉनाइसेंस एयरक्राफ्ट ऑपरेट करने में मदद मिले, जिससे इंडिया की इस क्रिटिकल मैरीटाइम रीजन में रीच और भी स्ट्रॉन्ग बनेगी। चाइना भी इस रीजन में अपने फुटप्रिंट एक्सपांड करना चाहता है एंड इंडिया की एगालेगा आइलैंड्स में एयर स्ट्रिप इंडियन नेवी की इंडियन ओशन में कैपेबिलिटी को और ज्यादा एक्सपांड कर देंगी, जिससे चाइना को फ्यूचर में सबक सिखाने के साथ साथ इंडिया चाइना पर भी बड़ी आसानी से नजर रख सकेगा। देखिए, मॉरिशस का एगालेगा आइलैंड्स दो आइलैंड्स का सेट है जो वेस्टर्न इंडियन ओशन में है, along with some other community development initiatives and Mauritius की डिपेंडेंसी इन दोनों आइलैंड्स पर है, बट मेन जो है वो नॉर्थ आइलैंड्स एंड दूसरा स्मॉलर इन साइज है जो साउथ में लोकेटेड है, जो मॉरिशस की कैपिटल सेंट लुइस से 1100 किलोमीटर नॉर्थ में लोकेटेड है एंड इसकी मालदीव्स की कैपिटल माले से दूरी 2500 किलोमीटर की, जिससे इंडिया चाइना के डेट में फंस चुके मालदीव्स और चाइना की मालदीव्स में एक्टिविटीज पर भी नजर रख सकेगा, जो चाइना को फ्यूचर में हार्ट अटैक देने के लिए एक मेजर रोल निभाएगा। देखिए, पिछले कुछ सालों से ये रिपोर्ट आ रही थी कि इंडिया एगालेगा आइलैंड्स में अपने मिलिट्री बेस डेवलप कर रहा है एंड इस क्लेम को मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर जुगनॉथ ने फोर्सफुली डिनाई कर दिया था एंड इसकी निंदा करते हुए इसे इंडिया के खिलाफ एक बैशिंग कैंपेन बताते हुए इल माइंडेड पर्संस की कारस्तानी बताई थी। देखिए, इंडिया ने पहले ही अपने की पार्टनर एंड नेबरहुड्स के लिए नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी बनाई है एंड मॉरिशस इंडिया का विजन सागर के अंडर में एक की पार्टनर है, जो दोनों देशों के बीच एक वाइब्रेंट स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक पार्टनरशिप बिल्ड करता है। नाउ व्हाट स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस डज एगालेगा एयर स्ट्रिप है फॉर इंडिया? इंडिया के लिए एगालेगा एयर स्ट्रिप के सिग्निफिकेंस क्या है? लेट मी एक्सप्लेन टू यू। देखिए, इंडिया ने जो एयर स्ट्रिप एंड जेटी अपग्रेड की है वो इंडिया को साउथ एशियन रीजन से लेकर अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट तक रीच को बढ़ाएगा, जिससे इंडिया इंडियन ओशन में चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस, बढ़ती दादागिरी को खत्म कर देगा, इंक्लूडिंग मालदीव्स पर भी नजर रख सकेगा। देखिए, इंडिया की जो पहले से नॉर्थ एगालेगा आइलैंड्स पर एक एयर स्ट्रिप थी जहां पर इंडियन नेवी अपना डॉर्नियर एयरक्राफ्ट ऑपरेट करती थी, बट अब जो ये इंडिया ने एयर स्ट्रिप को अपग्रेड किया है, इससे इंडियन नेवी अपने लार्जर PATI मैरीटाइम रिकॉनाइसेंस एयरक्राफ्ट को भी ऑपरेट कर सकेगी और एयरक्राफ्ट के लिए एक आइलैंड्स पर बेस बनाने के लिए एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत होती है एंड इंडियन नेवी एगालेगा से लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट के जरिए वेस्ट पार्ट से लेकर सदर्न इंडिया ओशन तक निगरानी कर सकेगी, स्पेशली चाइना को काउंटर कर सकेगी।
ईस्टर्न एंड सदर्न कोस्ट पर भी इंडियन नेवी नजर रख सकेगी, जिससे इंडिया को मैरीटाइम डोमेन किसी भी बड़े मैरीटाइम ऑपरेशंस को कैरी आउट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जैसा कि तो जानते हैं कि रेड सी में टेंशंस की वजह से बहुत सी कॉमर्शियल वेसल्स अपना रूट्स चेंज कर रही है, जिसकी वजह से इस रीजन में शिपिंग ट्रैफिक बहुत ही बढ़ गया है। और वेस्टर्न मीडिया के इंडिया की मॉरिशस में मिलिट्री बेस बनाने की क्लेम को मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर जुवेनॉस ने रिजेक्ट कर दिया है। देखिए, इस रीजन में दो देशों का मिलिट्री बेस का कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है। अमेरिका की नेवी ने डियागो गार्सिया में एक की बेस बिल्ड किया हुआ है एंड 2017 में चाइना ने भी अपना पहला ओवरसीज नेवल बेस ईस्ट अफ्रीका के जिबूती देश में ओपन किया था। और अगर प्रेजेंट में इंडिया मॉरिशस की मिलिट्री टाइज की बात करें तो इंडिया एंड मॉरिशस क्लोजली मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड अदर एस्पेक्ट्स में कोऑपरेट करते हैं एंड इंडियन डिफेंस ऑफिसर्स को मॉरिशस की डिफेंस फोर्सेस में भी डिप्यूट किया गया है। एक MEA के डॉक्यूमेंट में भी इंडियन नेवी ऑफिसर को मॉरिशस के नेशनल कोस्ट गार्ड का हेड होने का मेंशन किया गया है एंड एन इंडियन एयर फोर्स ऑफिसर कमांड्स द पुलिस हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन एंड एन इंडियन नेवल ऑफिसर हेड्स द मॉरिशस हाइड्रोग्राफी सर्विसेज। लगभग 20 ऑफिसर्स फ्रॉम इंडियन डिफेंस फोर्सेस को मॉरिशस में डिप्यूट किया गया और इंडिया ने 7 में से 6 हेलीकॉप्टर्स मॉरिशस को सप्लाई किया हुआ है। इसके अलावा 5 शिप्स, 3 एयरक्राफ्ट एंड 10 फास्ट इंटरसेप्टर बोट्स एंड कोस्टल सर्विलांस रडार सिस्टम को सेटअप करने में मॉरिशस की हेल्प इंडिया ने की है। इसके अलावा 2021 इंडिया ने मॉरिशस को 100 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट भी मॉरिशस को डिफेंस प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए दिए हैं। नाउ सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ओवरऑल इंडिया के इंडियन ओशन के इस पार्ट में मिलिट्री प्रेजेंस कितनी है। देखिए, इंडियन नेवी इसी महीने लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड्स में INS जटायु कमीशन करेगी और ये नेवल यूनिट इंडियन नेवी की ऑपरेशन कैपेबिलिटी को लक्षद्वीप में बढ़ा देगी। INS जटायु सेकंड नेवल बेस होगा लक्षद्वीप में। इससे पहले इंडियन नेवी ने पहला INS द्वीप रक्षक कारावती में कमीशन किया था। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडिया रिसेंट ईयर्स में अपने डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री टाइज सिचिलिस एंड अफ्रीकन नेशंस इंक्लूडिंग मेडागास्कर में भी बढ़ा रहा। वैसे इंडिया के मालदीव से भी कई डिकेड से अच्छे रिलेशंस थे, पर जब से चाइना ने मुज्जू को मालदीव्स का प्रेसिडेंट इंडिया आउट कैंपेन चलाकर बनवाया है, तब से इंडिया एंड मालदीव्स के रिलेशन बहुत ही खराब हो चुके हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, फाइनली मुज्जू भी जल्द आउट होने वाले हैं एंड इंडिया फिर से मालदीव्स में इन होगा। मालदीव को चाइना अपने डेड ट्रैप में फंसाकर श्रीलंका एंड पाकिस्तान की तरह बर्बाद कर देगा, तो मालदीव्स को इंडिया की शरण में आना ही होगा। तो फ्रेंड्स, व्हाट डू यू थिंक ऑन इंडियाज मिलिट्री बेस इन इंडियन ओशन? लेट मी नो। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।